आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है एनसीईआरटी ने क्लास 8 के सोशल साइंस का एक बुक लिखा है जिसमें जुडिशियरी पर कुछ गलत सलत शायद लिख दिया है इन्होंने, जिसके ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गई है, बहुत बड़ा विवाद हो गया है। आज इसी टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। मामला कुछ इस तरीके का है। दरअसल में एनसीईआरटी ने 24 फरवरी 2026 को क्लास 8 के लिए एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड वॉल्यूम 2 नाम की किताब जारी की थी। किताब आने के बाद यह देखा गया कि चैप्टर 4 जिसका नाम है हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका, जो पेज नंबर 125 से 142 पर है, इसके बाद बवाल मच गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। खुद सीजेआई सूर्यकांत ने मामला की गंभीरता को देखते हुए स्वतः संज्ञान लिया और इसके बाद कुछ वरिष्ठ वकील जैसे कि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी ने सीजेआई के सामने यह मामला उठाया। सिब्बल ने कहा कि यह दुख की बात है कि 8वीं क्लास के बच्चों को न्यायपालिका के करप्शन के बारे में पढ़ाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी है। सिब्बल ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि कोर्ट इस मामला में स्वतः संज्ञान लेगा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि संस्था के प्रमुख होने के नाते मैं हमेशा अपने दायित्व को निभाया है। मैं इस धरती पर किसी को इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वो न्यायपालिका को बदनाम करे। किसी कीमत पर मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। कोई कितना बड़ा क्यों न हो, कानून अपना काम करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जानता हूं इससे कैसे निपटा जाए। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यहां जानबूझकर चुनिंदा तरीके से न्यायपालिका को बदनाम किया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में करप्शन करने वाले लोगों पर किताब में कोई भी जिक्र नहीं है। बेंच के दूसरे सदस्य जस्टिस बागची ने कहा कि इस किताब में कंटेंट में संविधान के बुनियादी ढांचों के प्रति सम्मान का कोई भाव नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद एनसीईआरटी ने सोशल साइंस के जुडिशियरी से जुड़े चैप्टर पर बड़ा यू टर्न लिया है। एनसीईआरटी ने जुडिशियल करप्शन वाले चैप्टर को हटाने का फैसला किया है। उसने किताब विवाद को अपनी गलती मानी है और इसके लिए माफी भी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सीजेआई सूर्यकांत ने फटकार लगाई थी। इसके बाद आधी रात को बयान जारी कर एनसीईआरटी ने खेद जताया। एनसीईआरटी ने बयान जारी कर कहा कि उसने अनजाने में गलती हुई है और वह इसके लिए खेद जता रहा है। इतना ही नहीं, संस्था ने कहा कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी और नई संशोधित किताब बच्चों की दी जाएगी। बता दें कि आज यानी 26 फरवरी 2026 यानी एनसीईआरटी किताब मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। किताब पर रोक क्यों लगी, इस पर शिक्षा मंत्रालय में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आपत्ति जताई और किताब के वितरण पर अगला आदेश आने तक रोक लगाने के निर्देश दिए। एनसीईआरटी ने इस निर्देश का पालन करते हुए किताब की बिक्री रोक दी है। एनसीईआरटी ने बयान जारी कर कहा कि वह न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता है और उसे भारतीय संविधान का रक्षक और मौलिक अधिकारों का संरक्षक मानता है। संस्था ने कहा कि यह गलती पूरी तरह अनजाने में हुई है और इसके लिए खेद व्यक्त किया गया है। जब किताब वो दोबारा लिखा जाएगा। एनसीईआरटी ने स्पष्ट किया कि नई किताबों का उद्देश्य छात्रों में संविधान की समझ, संस्थाओं के प्रति सम्मान और लोकतांत्रिक भागीदारी की सही जानकारी बढ़ाना है। कभी किसी भी संवैधानिक संस्था की गरिमा को कम करने का कोई इरादा नहीं था। एनसीईआरटी ने कहा कि इस चैप्टर को अथॉरिटी के सलाह लेकर दोबारा लिखा जाएगा और संशोधित किताब शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत में छात्रों को उपलब्ध कराई जाएगी। एनसीईआरटी ने इस पर माफी भी मांगी। एनसीईआरटी ने एक बार फिर इस चूक के लिए माफी मांगी है और कहा है कि वह संस्था की गरिमा और सम्मान बनाए रखने के लिए लगातार काम करता रहेगा। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एनसीईआरटी की क्लास 8 की सोशल साइंस की नई टेक्स्ट बुक में जुडिशियरी में करप्शन से जुड़े हिस्सों पर कड़ी आपत्ति जताई थी। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने 8वीं क्लास की एनसीईआरटी पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित
सामग्री का स्वतः ज्ञान लिया और इसे गंभीर चिंता का विषय बताया था। सीजेआई सूर्यकांत ने लगाई थी फटकार। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मैं किसी को भी संस्था को बदनाम करने की अनुमति नहीं दूंगा, कानून अपना काम करेगा। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा मैं किसी को भी इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने की इजाजत नहीं दूंगा। मुझे पता है इससे कैसे निपटना है। यह एक सोची समझी कार्रवाई प्रतीत होती है। कानून अपना काम करेगा। हालांकि आज यानी 26 फरवरी 2026 को इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। एनसीईआरटी के किस चैप्टर पर बवाल? कक्षा 8 में एनसीईआरटी की नई समाज विज्ञान की किताब के अनुसार भ्रष्टाचार लंबित मामलों का भारी बोझ और न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या की कमी न्यायिक प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों में से एक है। नई पुस्तक के न्यायपालिका में भ्रष्टाचार खंड में कहा गया है कि न्यायाधीश एक आचार संहिता से बंधे होते हैं जो न केवल अदालत में उनके व्यवहार को नियंत्रित करती है बल्कि अदालत के बाहर उनसे आचरण को भी नियंत्रित करती है। इस किताब में और क्या क्या लिखा गया है? हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका शीर्षक वाले संशोधित अध्याय में न्यायालयों में पदानुक्रम और न्याय तक पहुंच की व्यवस्था करने से आगे बढ़कर न्यायिक प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान तक का जिक्र है। पाठ्यक्रम के पहले संस्करणों में मुख्य रूप से न्यायालयों की संरचना और भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया था। चैप्टर में लिखा गया है न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर लोगों को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। गरीबों और वंचितों के लिए इससे न्याय तक पहुंच का मुद्दा और भी गंभीर हो सकता है। इसलिए न्यायिक प्रणाली में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य और केंद्र स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग भी शामिल है। और जहां भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आए उनके खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की जा रही है। चैप्टर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुकदमों की अनुमानित संख्या लगभग 81,000 है। उच्च न्यायालयों में लगभग 62,4 लाख और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 4.7 करोड़ मामले लंबित हैं। पुस्तक में न्यायपालिका की आंतरिक जवाबदेही प्रणालियों को रेखांकित किया गया है और शिकायतें प्राप्त करने की स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जो केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली के माध्यम से संचालित होती है। किताब में लिखा गया है 2017 से 2021 के बीच इस तंत्र के जरिए 1600 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई है। पाठ्यक्रम में भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्री BR गवई का भी उल्लेख किया गया है, जिन्होंने जुलाई 2025 में कहा था कि न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार और कदाचार की घटनाओं का जनता के भरोसे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किताब में उन्हें कोट करते हुए कहा गया, हालांकि इस विश्वास को पुनर्स्थापित करने का मार्ग इन मुद्दों के समाधान के लिए त्वरित, निर्णायक और पारदर्शी कार्रवाई में निहित है। पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्वपूर्ण गुण है। ये तो पूरी जानकारी मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को दिया, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से आम जनता, कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं और कोर्ट के जो वकील हैं और बाकी जो स्टेक होल्डर हैं, मैं उन सभी लोगों से मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारे चैनल पर अपना कमेंट भी सबमिट करें, जिसको मैं पब्लिक डोमेन में डालूंगा और जनता की भी राय और कोर्ट के न्यायाधीशों की भी राय और वकीलों की भी राय, इसको जानकारी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। और एनसीईआरटी के जो प्रोफेसर जिन्होंने भी किताब लिखी है उनको सही जानकारी उनको मिले, जिससे कि किताब के उस चैप्टर को जिसमें न्यायालय पर भ्रष्टाचार वाली लांछना लगाई गई है उसको सही तरीके से लिखा जाए और करेक्ट वर्जन में लिखा जाए, जिससे कि सभी स्टेक होल्डर को आसानी होगी और वो अपने किताब को, अपने चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। आज के लिए मैं इतना ही रखना चाह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।